हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या आईटी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम अगर आप बोर्ड पर देखें तो लिखा हुआ है कंपाइलर डिज़ाइन। ओके, अब इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इस फील्ड में? जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे गेट है, नेट है या किसी भी पीएसयू एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और इसके साथ में एक और सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि टीओसी शॉर्ट में। इन दोनों सब्जेक्ट का वेटेज अगर आप मिलाएं तो ऑलमोस्ट करीब करीब 10 to 12%, या यूँ कहें कि अगर गेट एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो करीब करीब 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन भी कई बार ऑन एन एवरेज आपके कंपाइलर और टीओसी को मिलाकर आ जाते हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये कंपाइलर डिज़ाइन। ओके, और हम आज से इसी सब्जेक्ट पर वीडियो लेक्चर्स डिस्कस करने वाले हैं, तो आगे आने वाले भी वीडियोस आप लोग देखिएगा। ओके, नाउ कंपाइलर डिज़ाइन शुरू करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ओके, नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेटर? ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रांसलेटर को बताइए कि इस टर्म से आप क्या समझते हो, ये बहुत जेनेरिक टर्म है ट्रांसलेटर। ओके, नाउ व्हाट इज़ ट्रांसलेटर? तो हमारे दिमाग में तुरंत एक जवाब आता है, ट्रांसलेटर टर्म जो है वो यूज़ होता है जब भी आप किसी एक लैंग्वेज में आप कोई बात कहें या आप कोई चीज़ लिखें और ट्रांसलेटर उसे दूसरे लैंग्वेज में, जो कि हमारा टारगेट लैंग्वेज है जो कि हमारी, उसके अंदर उस सेंटेंस को कन्वर्ट करता है। ओके, सो ट्रांसलेटर इज़ व्हाट? अगर हम सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रांसलेटर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोग्राम, it is a program that translates a program written in source code to the program in target code। ओके, सो ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि एक प्रोग्राम जो कि किसी सोर्स कोड में लिखा हुआ है उसे टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, ये बहुत ही जेनेरिक टर्म्स हैं। अब यहीं अगर हम बात करें ट्रांसलेटर्स की, कितने तरह के ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, तो मोस्टली जब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर्स की तो ट्रांसलेटर्स में सबसे पहला ट्रांसलेटर जो आता है दैट इज़ कंपाइलर। ओके, सबसे पहला ट्रांसलेटर जो आता है दैट इज़ कंपाइलर। जो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है। अब कंपाइलर किस तरह का ट्रांसलेटर है? सो कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम, obviously it is a program, or we can say it is a software package that translate a program written in हाई लेवल लैंग्वेज। किस तरह के प्रोग्राम को? जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। किस में ट्रांसलेट करता है? टू प्रोग्राम in, now the target code is what? Target code is the program in
लो लेवल लैंग्वेज। टू द प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। तो जब आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम टाइप करते हैं, उस प्रोग्राम को आपको लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करके देता है, वो है आपका कंपाइलर, जो खुद में अपने आप में एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। ओके, सो इट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू द प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज। ओके, ऐसे ही जो दूसरा ट्रांसलेटर आता है दैट इज इंटरप्रेटर। जो दूसरा ट्रांसलेटर है दैट इज इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी वही काम करता है जो कंपाइलर करता है, यानी कि इट इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम written in high level language to the program in low level language. It do the same thing what compiler will do. Okay, but अब सवाल ये उठता है कि अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के, यानी कि अगर हम इंटरप्रेटर के डेफिनेशन की बात करें तो ये भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर पर ऑलरेडी बना के अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को आराम से बैठ के देखिएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इसके अलावा एक और ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर, उसको भी मैंने कवर किया है वहाँ पर, और साथ ही साथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके, वो भी सारे के सारे मैंने वहाँ पर कवर किए हैं। और प्रोग्रामिंग कोड के सेक्शंस की हेल्प से, या यूँ कहें कि एग्जाम्पल का प्रोग्रामिंग सेक्शन के एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्रोग्रामिंग सेक्शन के एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस को वहाँ पर समझाया है। तो उस एनिमेशन वीडियो को जो मैंने बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर भी मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि जब आप कंपाइलर की बात करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ दिया जो कि इंग्लिश में है, ओके, और मैंने आपसे कहा कि इस पैराग्राफ में आप एरर्स चेक करिए। कैसे एरर्स? कि कहीं कोई वर्ड मैंने गलत तो नहीं लिखा है या कोई मैंने ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की है। तो आपके पास अगर कोई एरर जनरेट होता है तो आपको मुझे वो एरर्स बताने हैं, ये आपका काम है। ओके, आप यहाँ पर एक ट्रांसलेटर का या आप एक चेकर का काम कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप उस पैराग्राफ को रीड करोगे। अब आप मुझे दो तरीके से इसका सॉल्यूशन जनरेट करके दे सकते हो। पहला कि आप उस पैराग्राफ को पूरा रीड करोगे और बाद में लास्ट में एट द एंड ऑफ, जब आप पूरा रीड कर लोगे पैराग्राफ, तो लास्ट में आप मुझे एक लिस्ट ऑफ एरर्स जनरेट करके दोगे कि यहाँ इस लाइन में आपने वर्ड सही नहीं लिखा है या आपने ये ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है। तो वो जो आप पूरी लिस्ट आप जनरेट करके मुझे दे रहे हो पूरा पैराग्राफ रीड करके, तो वो जो है वो काम जो है वो कंपाइलर करता है। बिल्कुल वैसा ही काम कंपाइलर करता है। यानी कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहाँ पर कंपाइलर यूज़ होता है, ओके, तो कंपाइलर क्या करता है, उस पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन ऑफ कोड, और फिर आपको एक लिस्ट ऑफ एरर जनरेट करके देता है। जैसा कि आपने अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग सी या C++ में की हो तो आपको पता होगा कि आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको उसे कंपाइल करना होता है। आप उसे कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन के बाद वो आपको क्या करता है, लिस्ट ऑफ एरर्स अगर आपके प्रोग्राम में है तो वो जितनी लाइंस ऑफ कोड में आपके एरर्स हैं वो सारे के सारे एक साथ दिखा देता है। ओके, वहीं जब आप इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर काम वही कर रहा है, एक हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज के कोड में। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम जो कि हम उस लैंग्वेज में लिख रहे हैं जो कि विच इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल टू द ह्यूमन बींग्स। ओके, और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होती हैं? मशीन अंडरस्टैंडेबल, यानी कि ऐसे कोड
प्रोग्राम के, जो कि मशीन आसानी से समझ सकती है, जिसे हम जनरली बाइनरी कोड्स बोलते हैं। तो वो सब क्या होते हैं आपके मशीन कोड या फिर लो लेवल लैंग्वेज कोड। ओके नाउ तो इंटरप्रेटर भी वही काम कर रहा है, बट इंटरप्रेटर के साथ क्या था कि अब आपने उस पैराग्राफ को रीड करना शुरू किया, और जैसे ही आपने उस पैराग्राफ को रीड किया, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, तो एक तरीका तो आपने क्या किया कि मुझे जितने भी एरर्स थे वो सारे के सारे नीचे एक लिस्ट के फॉर्म में जनरेट करके दे दिए। दूसरा तरीका ये है कि आप पहली लाइन रीड करेंगे, पहला सेंटेंस रीड करेंगे, और अगर उस लाइन में कोई एरर है, उस सेंटेंस में कोई एरर है, तो वो आप मुझे तुरंत उसी टाइम बताएंगे कि आपने इस लाइन में यहाँ गलती करी है, या आपने ये वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, या आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है। तो ये जो तरीका होता है, ये तरीका इंटरप्रेटर यूज़ करता है। सेम ये कॉन्सेप्ट इंटरप्रेटर का है। ओके, दैट मीन्स कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एरर्स को जनरेट करके आपको बताता है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एज अ होल, पूरे प्रोग्राम के एरर्स जनरेट करके बताता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने अपने इस प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर हो गया, दूसरा इंटरप्रेटर हो गया। अब अगर हम बात करें कंपाइलर, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंपाइलर यूज़ या जो कंपाइलेशन के थ्रू अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट करती हैं लो लेवल लैंग्वेज कोड में। ठीक है, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें तो एक है आपकी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को हम इंटरप्रेट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे कंपाइल करते हैं। ऐसे ही है C++, इसको भी हम कंपाइल करते हैं। C#, इसको भी हम कंपाइल करते हैं। ऐसे ही अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर, जो लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर यूज़ करती हैं उनमें VB, अब आज की डेट में तो VB जो है वो आउटडेटेड हो गई है, इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक। ठीक है, तो विजुअल बेसिक जो है वो इंटरप्रेटर यूज़ करती थी। ठीक, इसके अलावा एक लैंग्वेज थी बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म होता था, बेसिक लैंग्वेज। ये लैंग्वेज भी इंटरप्रेटर यूज़ करती थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आज की डेट में, ठीक है, आज जो लैंग्वेज है उसमें पाइथन जो है, पाइथन वो यूज़ करती है इंटरप्रेटर। आप अगर पाइथन का कोड लिखें तो आप चाहें तो खुद से ये चेक कर सकते हैं कि C++ में एक कोड लिखिएगा। ठीक है, और जानबूझकर मान लीजिए आपने 10 लाइन का एक कोड लिखा है, तो लाइन नंबर 3 या लाइन नंबर 4 में एक एरर जनरेट करिएगा, और लाइन नंबर 5 या 6 में एक एरर जनरेट, 2 या 3 लाइन्स में आप जानबूझ के एरर जनरेट करिएगा इंटेंशनली। ठीक है, और प्रोग्राम को कंपाइल कीजिएगा। जब आप कंपाइल करेंगे तो वो आपके जितनी लाइन्स में आपने एरर इंटेंशनली जनरेट किया है वो सारे के सारे नीचे आपको लिस्ट में दिखा देगा। वहीं आप एक कोड पाइथन लैंग्वेज में लिखिएगा और उसमें भी इंटेंशनली एरर्स को रखिएगा चेक करने के लिए, और फिर इसे इंटरप्रेट कीजिएगा, यानी कि इसे भी ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो होगा ये कि जब आप इसे ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो जो आपकी पहली जिस लाइन में एरर होगा उसके एरर को वो पहले शो करेगा। जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक अगली लाइन में जो आपने एरर इंटेंशनली जनरेट किया हुआ है उसे शो नहीं करेगा। तो आप जैसे ही उस पहली लाइन वाले एरर को रिमूव करेंगे वैसे ही वो वापस आएगा और अगली लाइन को इंटरप्रेट करेगा, और अगर उस लाइन में कोई एरर है तब वो आपको बताएगा। ठीक है, मतलब जब तक आप पहली वाली लाइन के एरर को रिमूव नहीं करेंगे तब तक वो नीचे वाली लाइन को रीड ही नहीं करेगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये है आपका इंटरप्रेटर। ऐसे ही एक और ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। ओके, नाउ असेंबलर क्या होता है? असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज कोड में।
ओके, ये काम होता है असेंबलर का। अब असेंबलर के लिए आपने देखा होगा, आपने माइक्रो प्रोसेसर्स की जो प्रोग्रामिंग होती है, ओके, जैसे 8085, 8086, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इनकी जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, ठीक, वो सारी की सारी असेंबली कोड में होती है। तो जब आप असेंबली कोड में प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये बेसिक 3 तरह के ट्रांसलेटर्स जो है जनरली हमारे सामने आते हैं जब भी हम ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं। एक होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर।